हर आदमी को अपनी जान प्यारी है, फैमिली है। सबसे पहले मैं आइसोलेट हो गया अपने रूम में। आप कोविड पेशेंट को एक अलग नज़र से देखना शुरू कर देते हो। आप ना उसको अछूत मत बना दीजिए। दिस इज नथिंग, ही इज नॉट डन समथिंग रॉन्ग। मेरी वाइफ फौजी की वाइफ है। नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नितिन कनोत्रा। कोरोना को हराना मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं। जी बिल्कुल इसी तरह की एक मिसाल आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिन्हें कोरोना हुआ, कोरोना का एक्सपीरियंस हुआ और उस एक्सपीरियंस को लेकर वो चले। उन्होंने कोरोना को हराया और आज अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जैसे कि वो कोरोना से पहले जिया करते थे वो आज जी रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी मिसाल है उन लोगों के लिए जो कोरोना का नाम सुनते ही डर जाते हैं और जिनका नाम है कर्नल अजय रैना। उनसे हम जानेंगे कि उन्हें कोरोना कब हुआ और कैसे उन्हें लगा कि उन्हें ये कोरोना हुआ है और उसके बाद उनकी ज़िंदगी किस तरह से चली, किस तरह से उन्होंने इस कोरोना को हराया। कर्नल साहब, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको कब ऐसा लगा कि आपको ये जो बीमारी है, ये कोरोना जो इन्फेक्शन है, ये हुआ? नितिन जी, ये बड़ी अजीब सी बात है कि मुझे कोई सिम्टम्स नहीं हुए। मैं वैसे बहुत प्रिकॉशंस ले रहा था, जो सरकार ने बताया, डॉक्टर्स ने बताया, सोशल मीडिया पे। तो हर आदमी को अपनी जान प्यारी है, फैमिली है, तो मैंने सारे प्रिकॉशंस लिए। इनफैक्ट मेरा अपने घर से बाहर निकलना वॉज वेरी रेयर। वो कभी जाओ भी तो आते पहले बाहर ही नहा के आना और सब कुछ किया। मेरे को एक्चुअली हिमाचल जाना था, मेरा बिजनेस है कुछ वहाँ पे, और उसके लिए तब हिमाचल गवर्नमेंट ने टेस्ट कंपल्सरी कर रखा था। तो मैं आई वेंट टू गांधीनगर हॉस्पिटल, वहाँ रैपिड टेस्ट कराया तो नेगेटिव आया। जब मैंने ई पास के लिए अप्लाई किया तो उनके जो वेबसाइट ने उसको मना कर दिया, बोला कि आप RT-PCR करा के लाइए। अगले दिन RT-PCR कराया और 2 दिन बाद रिपोर्ट आई, मैं पॉजिटिव था। इसमें एक और चीज़ मैं भी हाईलाइट करना चाहता हूँ कि कोरोना एक बड़ी नई चीज़ है सबके लिए। जितने हम लोग उसके बारे में मैं तो इग्नोरेंट ही कहूँगा एक्चुअली, हमें कोई भी एक्सपर्ट नहीं है। इवन डॉक्टर कम्युनिटी, रिसर्च, सारे ही दे स्ट्रगलिंग। सो आप इमेजिन कीजिए कि आज मैं नेगेटिव था रैपिड के साथ, और 24 घंटे के बाद जो मैंने टेस्ट दिया उसमें मैं पॉजिटिव हो गया, और 24 घंटे के बीच में कहीं नहीं गया मैं। और 14 दिन के पहले इंक्यूबेशन जब मेरे को हो गया तो फिर मैंने जब पॉजिटिव आया तो मैंने पूरा देखा कि मैं पिछले 14 डेज़ में भी कहीं नहीं गया था। तो कहने का मतलब ये है कि टेस्ट का अपना एक रिलायबिलिटी कम ज़्यादा वो भी अभी कुछ सर्टन नहीं है। आपकी बॉडी आपको बताती है कि आप कि कुछ अंदर क्या हो रहा है। बिकॉज कोरोना एक्चुअली है तो जिनको सिम्टम्स होते हैं बड़े बुरी तरह से होते हैं। मैं लकी था, मुझे नहीं हुए। तो मैंने क्या किया कि जैसे ही पॉजिटिव रिपोर्ट रात को आई, सबसे पहले मैं आइसोलेट हो गया अपने रूम में, और मैंने बेसिक प्रिकॉशन जो एडवाइस करते हैं सारे, 3 से 4 बार स्टीम लेनी शुरू कर दी, मल्टीविटामिन लेनी शुरू कर दी। फीवर मेरे को था नहीं, बट ऑक्सीमीटर मंगवा लिया। उसमें भी एक आपको बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है कि किसी को भी कोरोना पॉजिटिव जब आता है कोई, तो उसको ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर जो है गवर्नमेंट देती है। और आरोग्य सेतु ऐप मेरे मोबाइल में थी। अगले दिन सुबह मेरे को आरोग्य सेतु ऐप से मैसेज आ गया कि आपका पॉजिटिव आया है, बिकॉज वो फ़ोन नंबर्स और आधार सब लिंक्ड है, तो आप इमीडिएटली हमारी हेल्पलाइन पे फ़ोन कीजिए। तो मैंने हेल्पलाइन पे फ़ोन किया। उन्होंने मेरे से पूरी डिटेल में पूछा आपको कैसा फील हो रहा है क्या। तो आई टोल्ड हिम कि मेरे को एक्चुअली कुछ भी फील नहीं हो रहा है, आई एम ऑल राइट, बट नहीं सर, अंदर जो हो रहा है वो पता नहीं चलता है, तो यू टेक केयर। एंड ऑक्सीमीटर, तब तक मैं ऑक्सीमीटर ले चुका था, तो मैंने कहा मुझे ऑक्सीमीटर की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अपने आप को मॉनिटर करता रहा। 99, 98, 95 से नीचे कभी ऑक्सीजन आई नहीं। पल्स रेट भी मेरा 70s में रहा रेस्ट पे। तो एक कॉन्फिडेंस था बढ़ा कि भाई अंदर है तो मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन ठीक है। और मैं उसका एक अनदर लेसन विच आई वांट टू ब्रिंग टू पीपल कि आपने ना कोरोना का होने का वेट नहीं करना है, जितना हो सके अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव रखो। तो मेरी टांग में इम्प्लांट है, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसमें स्क्रूज है, मेरे को चलने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं फिर भी आज भी 5 किलोमीटर खींच के चल लेता हूँ। और जब मेरे को कोरोना हुआ मैं उस दिन सुबह भी वॉक करके आया था। आर्मी में बड़ी एक्टिव लाइफ काटी है, उतनी एक्टिव लाइफ नहीं है अभी, प्लस मेरी टांग का इशू है, लेकिन फिर भी जितना कर सकते हो करना चाहिए। प्राणायाम करो, कुछ करो। तो मुझे लगता है कि अगर मेरे को सिम्टम्स नहीं आए, सिर्फ इसलिए नहीं आया कि मेरी इम्यूनिटी थोड़ी सी लेवल ठीक था, उसको बूस्ट करने के लिए मैंने इमीडिएटली फिर कोरोनिल मेडिसिन है एक, वो जो इम्यूनिटी बूस्टर,
पतंजलि वालों की, वो ले आया, लकली मिल गई, शॉर्ट सप्लाई में है। और तो मैं तो अभी ये कहता हूँ कि सबको खानी चाहिए वो, उसको आई मीन वो जैसे इम्यूनिटी बूस्टर। फिर 14 डेज़ बाद मैंने ये रिजीम रखी, टोटल आउट ऑफ टच हो गया। खाना देते थे घर वाले, फैमिली, मैं अंदर ही प्लेट धो के फिर बाहर रखता था उसको, फिर वो वॉश करते थे। तो कांटेक्ट बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और मैं ये तो नहीं कहूँगा मुझे कुछ नहीं हुआ। एक दिन बीच में मेरे को लगा कि मेरे गले में कुछ खराश हो रही है, तो थोड़ा सा वरी भी हुआ कि अभी सिम्टम्स आने शुरू हो गए। 4 या 5 दिन हुए थे। तो तब मैं जो गर्म पानी पीना शुरू किया था, मैंने उसको और ज़्यादा जोर दिया। फिर मैं हर घंटे में गर्म पानी पीने लगा। और नेसल ड्रॉप्स आते हैं इनके, इसी किट में आते हैं कोरोनिल में, वो यूज़ किए। तो अगले दिन से मेरा मतलब 2 दिन में भी गले की खराश ख़त्म हो गई। 12वें दिन मैंने फिर जाके अपना फिर टेस्ट करवाया, PCR, तो उसमें वो नेगेटिव निकला। और टेक्निकली मैं असिम्टोमेटिक रहा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके बाद मुझे फिर वीकनेस शुरू हुई। अंदर मुझे फील होने लगा कि मैं बिना वॉक किए मुझे लग रहा था कि बहुत फटीग है। तो मैंने फिर डॉक्टर से बात की, फ्रेंड्स हैं जो कुछ पढ़ा, स्टडी किया, तो पता चला कि कहीं ना कहीं कोरोना हिट करता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ठीक है, आप अंदर से भगवान की दया है आपके ऊपर, आपने अपना ध्यान रखा है, तो आप आराम से निकल सकते हो। पैनिक नहीं करना। अभी मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, जब आप उसमें घुस जाते हो ना, तो फिर आपको सर्कल वही लोग मिलते हैं जिनको टेस्ट रिपोर्ट ने ही बीमार कर दिया। पहले वो ठीक थे, किसी ने उनका टेस्ट किया, तो अभी रैपिड टेस्ट जो हुए हैं लोगों के, किसी का एकदम से पॉजिटिव आता था, जैसे मेरे साथ हुआ कि मेरा नेगेटिव था, अगले दिन में पॉजिटिव हो गया। तो पहले तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी बॉडी ठीक है और अगर कहीं आपको चलते किसी ने टेस्ट कर लिया और पॉजिटिव हो गया, तो आप एकदम फिक्र के मारे बिल्कुल डिप्रेशन में ना जाएं। हर बॉडी अलग है, हर बॉडी में अपना सिस्टम है। आपकी बॉडी जब तक आपको अच्छा फील करवा रही है, अब नॉर्मल हो, तो आप इसको भगवान की ब्लेसिंग्स मानो और इसको टेक इट इन स्ट्राइड। और मैंने वही किया, मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस में रहा और आई एम ओके, आई एम हैप्पी दैट आई केम आउट ऑफ इट। कर्नल साहब, एक बड़ी अच्छी आपने बात कही कि जब आपको ये पता चला कि आप कोविड पॉजिटिव आए हैं, तो आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। लेकिन ना तो ये हमारे बुज़ुर्गों ने कभी ऐसी बीमारी देखी, ना सुनी, ना ही हमें कभी सुनाई गई। लेकिन वो वक्त आपके लिए कैसा था जब आपको वो 12-13 दिन एक अकेले कमरे में, जबकि आपकी पूरी फैमिली इस घर में है, लेकिन अकेले कमरे में आप जो खाना खाते हैं उस बर्तन को खुद ही धो के बाहर छोड़ते हैं, तो वो एक कैसा एक्सपीरियंस था आपके मन में? अपने बुज़ुर्गों से रेफरेंस दी, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि हम उन बुज़ुर्गों की टीचिंग को भूल गए, तो हमें ये इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। हमने जो पोल्यूशन को बढ़ावा दिया लाइफ में, गलत फूड को बढ़ावा दिया, और अभी जब भी नमस्ते करते हैं, अभी आप भी आए तो उन्होंने नमस्ते की, ये शायद हमारे बुजुर्ग हमें सदियों से सिखा रहे थे कि भाई हैव ए डिग्री ऑफ हाइजीन विच वी फॉरगॉट। अमेरिकन्स हैं, वो ऑफिस में आके शूज़ को टेबल के ऊपर रख के, जूते पहन के पैर के ऊपर रखने का स्टाइल है। तो आप अगर ऐसी हरकतें करेंगे, कहीं ना कहीं आपने वो टीचिंग, वो एजुकेशन जो इंडिया में हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास वो नॉलेज है, वो ख़त्म होगी। हाँ, आइसोलेशन थोड़ी सी हर आदमी को अपना डिफरेंट होता है। एक तो फ़ौज में हमने काफ़ी टाइम हम घर से, फैमिली में दूर रह चुके हैं। कई बार ऐसे मोर्चों पे रहना पड़ता है जहाँ पर आप अकेले बैठे होते हो। किसी ग्लेशियर में पोस्टिंग है तो आप 90 दिन किसी से बात ही नहीं करते, 1 या 2 लोग होते हैं। प्लस मैं राइटिंग में बहुत बिजी रहता हूँ, तो मेरा टाइम और कट सी सोशल मीडिया। देखो, हम सोशल मीडिया को गालियाँ निकालते हैं, गालियाँ निकालनी भी चाहिए किसी में, हम अपने को गालियाँ निकालनी चाहिए। सोशल मीडिया एक टूल है जिसको हम मिसयूज़ करते हैं, मिसयूज़ क्रेडिट कार्ड की तरह है। तो सोशल मीडिया की बड़ी हेल्प होती है जब आप थोड़ा लिख के थक गए या कुछ हुआ। और मैंने ना सोने की बड़ी कोशिश की, मैंने अपनी बॉडी को, क्योंकि ये मुझे मालूम था कि कोरोना के टाइम पे आपकी बॉडी जो है फटीग होती है, तो उसको कम से कम फटीग हो मेरी तरफ से। मैं जनरली सोता रहा, थोड़ा काम करता रहा। जब थोड़ा से बोर हो गए तो सोशल मीडिया पर लग गए। टीवी में देखता नहीं, तो मैंने लगाया नहीं, टीवी नहीं देखा मैंने, तो इतना भी टफ नहीं था। आई थिंक मैन टू मैन डिफर करता होगा, इट इज़ ओके फॉर मी। तो कर्नल साहब, ये तो आपने बताया क्योंकि आप फ़ौज में रह चुके हैं, तो आपको ऐसा एक्सपीरियंस था जो आपने निकाल लिया। लेकिन कोविड होना एक ऐसा मतलब माहौल बन गया हुआ है कि अच्छा तुम्हें कोविड हो गया है, तो वो फैमिली का फर्स्ट रिएक्शन जो है टूवर्ड्स आपके किस तरह का था जब आपने उनको ये बताया कि मैं कोविड पॉजिटिव आया हूँ? मेरी बेटी थोड़ी सी इमोशनल हुई थी, छोटी है, शी इज़ अबाउट 13 एंड हाफ, तो शी गॉट इमोशनल व्हेन शी हर्ड इट। इनफैक्ट शी वॉज अ पर्सन आई टोल्ड फर्स्ट कि बेटा बता दो कि हो गया। सी वरी होती है, आप फैमिली में रहते हो ना, आप वरी करते हो, आपको फैमिली की वरी है, फैमिली को आपकी वरी है, आपके फ्रेंड्स वरी करते हैं आपके लिए, वो सब होता है। मुझे उससे कोई इशू नहीं है। हर आदमी इसको लाइफ में आई थिंक हम सीखते हैं। हमारे घर में डेथ्स होती हैं, हमारे घर में जन्म होते हैं, खुशी गम में आदमी हम सीखते हैं।
क्या मुझे हर्ट करता है कि जो बाहर वाले लोग हैं सोसाइटी, आप कोविड पेशेंट को एक अलग नज़र से देखना शुरू कर देते हो। इनफैक्ट मैं जब ठीक हो गया गया हिमाचल, तो मैं सबको बोलता है मैं तो कोविड सर्वाइवर हूँ, आई वॉज वेरी हैप्पी। तो काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स जो अच्छे बैलेंस्ड लोग हैं, उनको भी मैंने फील किया कि उनको कुछ टाइम लगा एब्जॉर्ब करने में, कि मैं अपने कोविड के बारे में नॉर्मल बात कर रहा हूँ। मैं आज भी ओपनली बात कर रहा हूँ कि हुआ भाई, आई मीन इट्स नॉट अ क्राइम, हो गया, कौन लेके आया वो चलो हमने बाद में एनालाइज किया कैसे हुआ होगा, पर आ गया ना कोविड, घर के अंदर आ गया तो हो गया। मेरी सिर्फ ये अपील है सोसाइटी से कि आप कोविड जिसको हो जाए ना, एक तो उसको वैसे परेशानी है, मेंटली भी है, और हो सकता है उसको सिम्टम्स आए तो बहुत बहुत बुरा हुआ, लोगों के यंग बच्चे मारे गए। आप ना उसको अछूत मत बना दीजिए, दिस इज़ नथिंग, ही इज़ नॉट डन समथिंग रॉन्ग। उसने कोई लाइक एड्स एक बार टैबू था, उसमें एक रीज़न भी है, चलो आप एसोसिएट करते हो एड्स को सर्टन एक्टिविटीज, हालांकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होता है। कोरोना में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक वो साइक है सोसाइटी की जिसको चेंज करना ज़रूरी है। बिकॉज मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप आज खुश होकर घर में बैठे हो कि उसको कोरोना हुआ है, कल को आप भी हो सकता है। मेरे को जैसे इतने प्रिकॉशन लेने के बावजूद हो गया, तो उस दिन तो मेरा ये विश्वास हो गया कि भाई किसी को भी कोरोना हो सकता है, आप कोई बच नहीं सकता। तो लेट्स बी फेयर टू ईच अदर। सर एक चीज़ मुझे बताइए कि आपने बताया बहुत अच्छा कि मतलब अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो उसे एक अछूत मतलब नज़रिए से मत देखें, लेकिन बीइंग अ हेड ऑफ़ द फैमिली, जब आपको ये पता चला, लेकिन जब तक सिर्फ आप ही को मालूम था कि अच्छा ये तो मेरे साथ हो गया है, तो उस टाइम आपके मन में कहीं ऐसा आया हो कि यार द गेम इज़ ओवर? नहीं, गेम कैन नेवर बी ओवर। वो तो कभी सोचा नहीं लाइफ में, बड़ी बड़ी गलत सिचुएशंस में निकला हूँ लाइफ में। गोलियाँ भी देखी आगे पीछे, कभी कान से बगल से निकल गई, कभी शर्ट में लग के निकल गई। तो आई थिंक उसमें तो फ़ौज का बड़ा योगदान है कि वो ऐसी चीज़ कभी किसी फ़ौजी के दिमाग में आती नहीं। हाँ, मेरे को पेरेंट्स को बताना था और मैंने उनको बता दिया। पहले सोचा फैमिली को तो एकदम बता दिया, मैंने अपनी बेटी को बताया 5 मिनट के अंदर, क्योंकि वो आपकी बात सही है, जब फर्स्ट शॉक आपको लगता है तो आप कई चीज़ें सोचने लगते हो। तो आई डिडंट वांट टू बी अ हीरो, I wanted to be a normal person. So I called my daughter as she was entering a room. I said, stop, I've got this, please stay out. So she went back and later on came to know that she was upset for some time. She's a young kid. Parents, my dad is 83 and my mom is again in late 70s. तो पहले डैड को बताया, फिर आई टोल्ड हिम कि आप मॉम को बताओ, बिकॉज दे आर सिटिंग टुगेदर अभी। तो वो वरीड थे, बट अगेन आई टोल्ड यू ना, हमारी सोसाइटी में जो हम फैमिली जो इंडियन सिस्टम है उसका ये फ़ायदा है कि हमारा जो हम इकट्ठे रहते हैं ना, चाहे जॉइंट या न्यूक्लियर, पर आप दिल से इकट्ठे ही हैं। तो जब डेथ्स और सेलिब्रेशन का टाइम आता है ना, हमारी बॉडीज़ हमारा दिमाग कंडीशन होता है थोड़े बहुत झटके सहने के लिए। इतना वो भी नहीं है कि एकदम से जो कई सोसाइटीज़ में जहाँ पे लोग आइसोलेशन में रहते हैं और सडनली उनको पता नहीं चलता अब क्या हो गया, ऐसा नहीं है, एक सपोर्ट है। तो मैं पेरेंट्स से शाम को बात करता हूँ जनरली इतने सालों से, तो उन दिनों फिर 4 बार बात होने लगी, कभी मॉम का फ़ोन, कभी डैड का फ़ोन, इधर वाइफ, जो भी हम बात भी फ़ोन पे करते थे घर के अंदर। तो एकदम से वो मैं कह रहा था कि सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी को हम ब्लेम भी तो कर सकते हैं, लेकिन इसको पॉजिटिवली देखिए, बड़ा एक इम्पैक्ट होता है। उनको भी सारा होता है, आवाज़ से, पेरेंट्स को आवाज़ से पता चल जाता है, यू कांट फूल देम। तो एक दिन छोड़ के बाकी दिन मेरा गला वगैरह सब ठीक था। तो दे ऑल्सो हैड अ थिंग कि सच ही बोल रहा है, मैं कह रहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो दे वर हैप्पी, मतलब सेटिस्फाइड, वरीड तो थे। तो कहने का मतलब ये है कि एक ये सोसाइटी में हम जो वैल्यूज़ छोड़ देते हैं, फिर हम अपनी फैमिलीज़ को छोड़ देते हैं, फिर हम एकदम से हीरो बनने लगते हैं, और जब ऐसा वाला संकट आता है तो तब पता चलता है कि भाई वो हीरोगिरी किसी काम की नहीं। इसी के साथ सर मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपने अपनी बच्ची की बात भी की, जिनको आपने 5 मिनट में ये बता दिया कि ये चीज़ हो गई है, फिर आपने अपने पेरेंट्स को भी बताया, लेकिन आपने मुझे अपनी बेटर हाफ यानी कि आपकी वाइफ का रिएक्शन क्या था वो नहीं बताया। मेरी वाइफ फौजी की वाइफ है। तो बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी आपने कभी कभी देखा होगा कि आर्मी वाइफ्स के लिए बड़ा कुछ लिखते हैं लोग, अच्छा पॉजिटिवली, दे वेरी स्ट्रॉन्ग लेडीज़। एक तो उनको ऑफिसर्स की वाइफ होने पे तो फिर भी हम लोग इकट्ठे रह जाते हैं एज फैमिली। जवान्स तो पूरे साल इकट्ठे नहीं मिल पाते, सालों साल। तो दे स्ट्रॉन्ग लेडीज़, तो शी टुक इट इन स्ट्राइड। और शी मस्ट हैव बीन वरीड, बट एक दो में हम देख नहीं पाए एक दूसरे को। देखता था जैसे जो खाना देने आती थी तो फ़ोन पे बात होती थी, बट आई नो शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, तो हो गया। वहाँ पर ये एक चीज़ है कि हर आदमी को ना स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा जब हो जाए किसी को फैमिली में। सबसे ज़्यादा हिट तो वो है ना जिसको हो गया। अब उसमें सिम्टम्स कितने आते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर उसको सिम्टम्स आए हुए तो वो तो स्ट्रगल करेगा। से उसको सिम्टम्स, मेरा तरह लकी है, सिम्टम्स नहीं आए
तो बाकी फैमिली को उस टाइम तगड़ा होना पड़ेगा। ये ना हो कि बाकी फैमिली के रिएक्शन के कारण वो जो आदमी ठीक था वो वैसे मेंटली स्ट्रगल कर रहा है, बिकॉज आपको पता तो है कि अंदर है, जितना मर्जी कोई कहे कि मैं असिम्टोमेटिक था जो था, उस टाइम फैमिली को स्ट्रांग होना पड़ेगा और होना चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि आपकी वाइफ फौजी की वाइफ हैं, तो वहाँ पे तो हम ये सवाल ही नहीं उठा सकते कि वो किसी भी किस्म से कमज़ोर पड़े। सर इसी के साथ मेरे को आप एक चीज़ ये ज़रूर बताइए, क्योंकि एक्सपीरियंस का मेरा ये आखिरी सवाल रहेगा आपसे, क्योंकि इसके बाद कोविड इम्पैक्ट क्या है मैं वो भी आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। कितनी ज़िंदगी बदल जाती है जब आप एक कोविड पॉजिटिव होते हो? जैसे रोज़मर्रा में आपने बताया कि आप 5 किलोमीटर जाते हैं, वॉक करते हैं, या दिन में और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन जब आप एक कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं और अपने आप को आप आइसोलेट कर लेते हैं एक ही कमरे में, एक ही घर में, तो कितना ज़िंदगी पर उसका असर रहता है? क्या इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, और अगर चला जाता है तो उससे बाहर आने के क्या उपाय हैं? देखिए, डिप्रेशन एक मैन टू मैन डिपेंड करेगा। किसी भी दो आदमी की साइकोलॉजी, सोचने का तरीका सेम नहीं हो सकता। बट मैं ये बताना चाहता हूँ, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जब मेरी इम्प्लांट पड़ा, मैं 11 महीने बेड पे रहा, उसमें 4 सर्जरीज हुई थी, तब मैंने रियलाइज़ किया था कि जब आप किसी संकट में पड़ते हो ना, तो यू आर राइट, लाइफ की तरफ आपका जो व्यू है ना बदल जाता है। इनफैक्ट अगर आइसोलेशन में हो तो सबसे पहले तो आप ये ब्लेसिंग काउंट करो कि मगर आपने दिया क्या क्या है। डोंट से कि भाई मेरे को ये हो गया वो हो गया। तो हमें 100 चीज़ें रब देता है, नेचर देती है, हमारे पेरेंट्स देते हैं, हमारी फैमिली देती है, हमारे फ्रेंड्स हमें सपोर्ट करते हैं। हम उन चीज़ों को गारंटी लेते हैं लाइफ में कि यार ये तो है ही है। तो मैं तो ये कहूँगा कि हाउ आई वेंट अराउंड कि व्हेन यू आर आइसोलेटेड सिटिंग अलोन, तो यू स्टार्ट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स, एंड व्हेन यू एज यू काउंट योर ब्लेसिंग्स, कोई भी इंसान दुनिया में बड़ा ही कोई अनफॉर्चुनेट होगा। अदरवाइज़ अगर आप छोटी छोटी चीज़ें गिनोगे तो आपको अगर 2 दुख हैं तो आपको 98 सुख हैं। जी, अगर बॉडी ही आपकी सही है ना, हाथ पैर चलते हैं, वो एक बहुत बड़ा सुख है। आपके पास कार है या नहीं है वो मैटर नहीं करता, जब तक आप चल सकते हो, आप बोल सकते हो, आप दूसरों को समझ सकते हो। आई थिंक इससे बड़ी ब्लेसिंग जानवरों से ऊपर हम इसीलिए तो हैं। तो अगर आप छोटी छोटी वैसे आंख बंद करके सोचना शुरू करो तो एक पॉजिटिविटी की फील आती है, यार मुझे रब ने बहुत कुछ दिया है, एंड आई हैव डन नथिंग रॉन्ग विद एनीबडी, व्हाई शुड आई बी ए सफरर। दूसरा, आपका जो लाइफ बीती है ना, मेरे केस जो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, हर आदमी डिफरेंट, आई टोल्ड यू, वो आपको सहारा देती है। फिर क्योंकि आप जब इसको आप डेथ बेड तो नहीं कह सकते, पर ये साली सॉरी ये है समथिंग नॉट वेरी डिफरेंट। आपको लगता है कुछ भी हो सकता है। फिर आप ना मुड़ के देखते हो लाइफ पे कि भाई लाइक आई एम 51 नाउ, कि हाउ हैव यू स्पेंट योर लाइफ। अगर आपने लोगों को धोखे दे रखे हैं, करप्शंस कर रखी हैं लाइफ में, तो शायद आप डिप्रेशन में भी जाओगे, बिकॉज डर लगेगा। आई वॉज लकी, आई हैड नथिंग टू रिपेंट। मैंने गलतियाँ की हों लाइफ में, पर मुझे नहीं लगता मैं कोई इतनी बड़ी गलती की, किसी को जानबूझ के लूटा हो, किसी को जब पावर थी हाथ में। अभी मैं आज रिटायर्ड हूँ, बट एक टाइम था जब 600 लोगों की लाइफ मेरे हाथ में थी, तो ऐसा कभी कुछ किया नहीं। तो अच्छा पॉजिटिव रहा ये मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बीइंग एन आर्मी पर्सनल, चाहे आप आज रिटायर हो गए हैं, लेकिन वो जो जुनून एक फ़ौजी में होता है वो आप में आज भी दिख रहा है, आपकी बातों से झलक रहा है। और मैं इसी के साथ ये भी ज़रूर कहूँगा कर्नल साहब कि आप रिटायर ज़रूर हो चुके हैं, लेकिन एक फ़ौजी जो है वो आखिरी दम तक, अगर वो बैटल फील्ड हो वहाँ पे भी लड़ता है और ज़िंदगी में भी वो आगे ही बढ़ता है। तो आज आप रिटायर हैं तो इतना मैं ज़रूर समझ सकता हूँ कि आप घर पे तो नहीं बैठे होंगे, आपने ज़रूर कोई आगे काम वगैरह कुछ किया होगा। तो किस तरह का आपका इस टाइम काम है, आप क्या कर रहे हैं? हाँ जी, मैं एक्चुअली कंपैरेटिवली यंग एज में मैंने रिटायरमेंट ले ली, 48 ईयर्स में। 50 ईयर्स मेरा मिशन था बड़े साल पहले, लेकिन क्या होता है कि आर्मी में आप प्रोग्रेस कर रहे हो, चल रहे हो, तो हर कोई चाहता कि चलो इतनी मेहनत की है तो आगे चलते जाओ। और पैसे की बात नहीं होती आर्मी में, एक रैंक और स्टेटस आपको पता है, और आप चाहते हो कि एक आप लेवल पे पहुंचोगे तो आप बड़े लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। एज ए यंग ऑफिसर आप बेसिकली आपके कांटेक्ट में 50 लोग होंगे, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हो उतने लोगों को इन्फ्लुएंस करने की आपकी पावर आती है और आप अच्छा करना चाहते हो। फिर एक्सीडेंट हो गया और अनफॉर्चुनेटली मेरी मेडिकल कैटेगरी डाउन हो गई और मुझे पता लगा कि अभी आगे प्रोग्रेशन नहीं है। तो वही है, एक कॉल लेने का टाइम आया, तो मैंने कहा जब 50 पे जाना था 48 पे चलते हैं। लेकिन मेरे एक्सीडेंट पे और मेरे बाहर आर्मी छोड़ने के बीच में कोई 7 साल का गैप था। तो पहले 1-2 साल तो ट्रीटमेंट में और हॉस्पिटल्स के चक्कर में कट गए, लेकिन क्या कि आपको स्टॉक लेना पड़ता है अपनी लाइफ का कि किधर जा रहे हो। तो फिर मैंने कहा कि और दूसरा पैशन क्या लाइफ में। देखो, आर्मी मेरा पहला पैशन था,
और 29 ईयर सर्विस करने के बाद मैं कह सकता हूँ कि मैंने काफ़ी अपने पैशन को जो मैं चाहता था किया। इनफैक्ट जैसे आप सीनियर होते हो ना तो आप ग्राउंड से दूर चले जाते हो, वो जो सोल्जरिंग थोड़ी कम हो जाती है, कमांडरी ज़्यादा हो जाती है। तो आई वाज ओके, आई वाज हैप्पी कि मैं अपनी सोल्जरिंग की लाइफ मैंने पूरी जी। यूनिट कमांड करने का मौका मिल जाए उससे अच्छा वो कुछ भी नहीं है, वो हो गया था। तो दूसरा पैशन था घूमने फिरने का, शुरू से ही कभी बाइक पे, कभी ट्रैकिंग, कभी स्नो स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, कुछ भी ऐसा नहीं जो नहीं किया। तो हम लोगों ने बैठ के हस्बैंड वाइफ ने यही पैशन मेरी वाइफ का भी है। तो फिर हमने कहा यार लेट्स थिंक ऑफ समथिंग जो हमारे लाइफ से जुड़ी हुई है, मजबूरी में ना करनी पड़े। बिकॉज जब काम मजबूरी में करते हो तो आपकी आला इन्जॉयमेंट तो ज़ीरो होगी ना, फिर स्ट्रेस ही। प्लस एक हम बड़े प्रैक्टिकल लोग हैं। हमने कहा भाई मेरी वाइफ भी सिविल सर्विस में ऑफिसर है। हमने कहा एक भगवान की दया है, घर से भी ठीक है, अच्छी लाइफ कट रही है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो आगे ज़रूरतें बढ़ेंगी। आज हम गाड़ियाँ चलाते हैं, कल को मन करेगा ड्राइवर हो। आज खाना खुद बना लेते हैं, फिर हो सकता 10 साल बाद मन करेगा जितना पता नहीं कल क्या होना है कि एक कुक ही हो जाता। चलो अच्छा, इतने भी हम रईस नहीं और इतना भी हमने कुछ नहीं बनाया। वाइट मनी से हम नहीं बना सकते कि आप आने वाले 30 साल के लिए ऐसी एक लाइफस्टाइल कर सको इंश्योर, जिसमें आपको ये सारी फैसिलिटीज़ कि कुक भी हो, ड्राइवर भी हो, कोई परमानेंट सर्वेंट हो। ये नॉर्मल लोग जितने मर्जी आप हाई पोस्ट पे पहुंच जाओ वाइट मनी से अफोर्ड नहीं कर सकते और हम नहीं कर सकते। तो ये सब फैक्टर्स को जब सोचा तो फिर ओके लेट्स स्टार्ट सम बिजनेस जिसमें जब ज़रूरत पड़े जैसी लाइफ चलेगी तो हम अगर वहाँ जाते हैं तो हमारे पास अपने सब लोग होंगे जो कि हमारे लिए काम भी कर रहे हैं और हमारी प्रॉपर्टी का भी काम कर रहे हैं। तो इनकम भी जनरेट हो रही है और जब हमें कंफर्ट चाहिए हम वहाँ जाएँ, आराम से बैठें, एक रूम ही लग जाएगा, 2 रूम लग जाएगा। उस चक्कर में फिर हमने मैंने कुछ टूरिज़्म के 2 यूनिट्स हमने बनाए। एक होम स्टे है हिमाचल में और एक छोटा सा रिजॉर्ट है जो अभी बना है। इनफैक्ट इस साल उसको कमीशन करना था लेकिन हो ही नहीं पाया। तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ हैं जो स्टार्ट की। थैंक यू सो मच कर्नल साहब, आपने वक्त निकाला और ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे रिटायर्ड कर्नल अजय रैना जी, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस कोविड का कैसा रहा हमसे शेयर किया। हर छोटी से छोटी बात उन्होंने हमसे की, जिसमें उन्होंने 2 चीज़ें बड़ी अच्छी कही। पहली कि अगर आपको कोविड हो जाता है तो उससे डरिए मत, छुपाइए मत, लोगों से बात कीजिए, लोगों से आपको राय मिलेगी, जो राय आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बढ़ चढ़ कर आपको आगे ले जा सकती है, कोविड से बचा सकती है। और साथ ही में उन्होंने बात की कोविड इम्पैक्ट की। अगर बिज़नेस की हम बात करें तो बिज़नेस में जो भी आपकी टीम है उस टीम को डिच ना कीजिए, उस टीम को इस समय पे मत निकालिए, अपने साथ रखिए। वक्त अगर अच्छा नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी कुमार के साथ मैं नितिन कनोत्रा, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए।